गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम लोग प्रतिलोम फलनों का अवकलज करना सीख रहे थे और आज हम इसी मेथड के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्रतिलोम फलनों के अवकलज में आज हम प्रश्नावली लेंगे 7.2। 7.2 के हम आज क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले आज का जो हमारा प्रश्न है वो देखिए आप कि आपको लोग ई बेस एक्स का अवकलन बताना है कि लोग एक्स का अवकलन क्या होगा। 1 अपॉन log x, 1 अपॉन में x log x इंटू log ई बेस एक्स, या इनमें से कोई नहीं, कोई एक ऑप्शन आपने इसमें से टिक करना है और आपने अपने नाम के साथ जहां आप लिखते हैं 3 व्यूज, ठीक है, पहले आपको लिखना है कमेंट में 3 व्यूज, फिर आपने लिखना है यहां आंसर और फिर यहां आपने लिखना है नेम। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए आज की जो प्रश्नावली है अपनी 7.2 इस पर चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, आपकी बुक में केवल साइन इनवर्स का पूछा गया, मैंने आपको सारे ही पढ़ा दिए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 का पहला ले लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5 का पहला आपके एग्जाम्पल्स जो मैंने करवाए थे वीडियो नंबर 7 में उसमें आ चुका है। फिर आप ले लीजिए एग्जाम्पल नंबर 5 का सेकंड पार्ट क्या है, बोलिए। y इज इक्वल साइन इनवर्स अंडर रूट में कोस x। तो देखिए आप कहेंगे सर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन में dx इज इक्वल, पहले साइन इनवर्स क्या करेंगे अजी, इसमें श्रृंखला नियम लगाया जाएगा। ये माना कि ये प्रतिलोम फलन है परंतु इसके लिए आप प्रतिस्थापन नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप इसमें श्रृंखला नियम लगाइए। पहले मैं साइन इनवर्स का करूंगा, इसको x मानूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x क्या होता है, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। फिर आप गए साइन इनवर्स के अंदर, बारी आती है किसकी, अंडर रूट कोस x की। अंडर रूट कोस x में पहले किसका होगा, अंडर रूट का, अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। फिर आप अंदर गए अंडर रूट के अंदर, साइन कोस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, कोस एक्स के अंदर गए एक्स का हो गया 1। तो ये आपके पास में हो गया बेटा फाइनल आंसर, dy अपॉन में dx इज इक्वल माइनस साइन एक्स अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स एंड अंडर रूट में कोस एक्स। ये आपके पास में क्या हो गया, एग्जाम्पल नंबर 5 के दूसरे सवाल का आंसर हो गया। इसी प्रकार आप लीजिए एग्जाम्पल नंबर 5 का तीसरा भाग क्या है, देखिए y बराबर अंडर रूट में कोस इनवर्स अंडर रूट में x, ये है। तो सेम उसी की तरह ही आप लिखेंगे सर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो अंडर रूट का मैंने किया 1/2 अंडर रूट कोस इनवर्स अंडर रूट एक्स, पहले अंडर रूट का हो गया। फिर अंदर गए कोस इनवर्स का किया, कितना हो गया, माइनस 1/में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का काम कौन कर रहा है, अंडर रूट एक्स कर रहा है। फिर अंदर गए अंडर रूट एक्स का किया 1/में 2 रूट एक्स, फिर अंडर रूट एक्स अंडर रूट के अंदर गए एक्स का किया 1। तो ये आपके पास में आ जाएगा फाइनल आंसर dy अपॉन में dx कितना बेटा, -1/4। ये अंडर रूट x है और ये भी अंडर रूट में है, यानी कि ये 1 माइनस एक्स, दोनों साथ में गुना हो गए, अंडर रूट वाले गुना हो गए ना आपस में। और ये कितना है, कोस इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो ये आपके एग्जाम्पल नंबर 5 के तीसरे का भी आंसर आ गया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 5 हो गया। चलिए इसी तरह से हम लेते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 6। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 इसको इरेज कर रहा हूं मैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 पर आइए। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए आप, चलिए
क्या है एग्जाम्पल नंबर 6? देखो पहला ले रहा हूं इसका कि y बराबर tan इनवर्स साइन e की पावर x। चलिए इसके लिए भी श्रृंखला नियम ही लगेगा। पहले होगा tan इनवर्स का, tan इनवर्स x माना जाएगा, तो tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब tan इनवर्स के अंदर साइन का किया, कितना हो गया कोस, फिर e की पावर x का e की पावर x, फिर x का 1। तो ले लो जी फाइनल आंसर क्या हो गया, dy/dx e की पावर x इंटू में कोस e की पावर x अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर e की पावर x। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 6 का दूसरा लीजिए आप। चलिए क्या है आपके पास में, y बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, चलिए इसको कैसे करेंगे, ये भी श्रृंखला नियम का ही क्वेश्चन है। कैसे करेंगे आप, dy अपॉन में dx, साइन इनवर्स का किया 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका x है, इसका क्या आएगा स्क्वायर, साइन इनवर्स का हो गया। अंदर के अंडर रूट का करेंगे 1 में 2 अंडर रूट x, फिर साइन का, फिर इस 2 से ये 2 कट गया, dy अपॉन में dx इज इक्वल x इंटू कोस एक्स स्क्वायर अपॉन में ये आपके पास में अंडर रूट में साइन एक्स स्क्वायर है, और ये अंडर रूट में कितना है बेटा 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, इस तरह से आपको एक एग्जांपल नंबर 6 का पहला है, ठीक है, और सॉरी एग्जांपल नंबर 6 का दूसरा था। ठीक है, तो ये आपने देखा कि एग्जांपल 5 का दूसरा, तीसरा, एग्जांपल नंबर 6 का पहला, दूसरा, इसमें कोई प्रतिस्थापन करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप श्रृंखला नियम लगा दें, ये सवाल हो जाएंगे। अब बहुत ही बढ़िया सवाल आ रहा है आपके पास में एग्जांपल नंबर 6 का तीसरा। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 6 का तीसरा क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी है। देखिए साइन इनवर्स a प्लस बी कोसेक्स अपॉन में b प्लस a कोसेक्स। ठीक है, आपके पास क्या आ गया, a प्लस बी कोसेक्स अपॉन में b प्लस a कोसेक्स। ठीक है, तो चलिए हम इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए, श्रृंखला नियम का ही मैं प्रयोग करूंगा। पहले मैं करूंगा साइन इनवर्स का, ये पूरा का पूरा एक्स काम करेगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन में अंडर रूट, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइन इनवर्स के अंदर गए, यहां इसके लिए लगेगा u अपॉन v का फॉर्मूला। चलो u अपॉन v का फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा b प्लस a। आप जानते हैं u अपॉन v के फॉर्मूले में क्या होता है, सबसे पहले v का स्क्वायर करना होता है और ऊपर v को ही छोड़ना होता है, ये अनिवार्य होता है बेटा। अब u का करेंगे, a का हो गया 0 कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, उसको लिखा जाएगा माइनस b साइन एक्स, बीच में ऑलरेडी माइनस आएगा। अब यहां पर u को छोड़ा जाएगा, a प्लस बी कोस एक्स, और अवकलन की बारी किसकी है अब v की, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया ना। ठीक है, अब चलिए यहां डिफरेंशिएशन का साइन तो लगा दो, dy अपॉन में dx। नाउ टेक एलसीएम, यहां हम एलसीएम लेंगे, तो यहां एलसीएम कितना आएगा, b प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो देखो अंडर रूट के अंदर यहां जाएगा, देखो एलसीएम ले लिया मैंने, b प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये कितना है a प्लस बी, ये रहा आपके पास में जो मैंने एलसीएम लिया था। अब यहां देखो आप, अब ये होल स्क्वायर है, अंडर रूट जो है होल स्क्वायर से कट गया, ये लो, ये अंडर रूट से क्या आ गया, बाहर आ गया। यहां देखिए आप, यहां आप कहेंगे कि सर
ये जो आप ये चलो इस लाइन को पूरा एक बार लिख लेते हैं स्टेप को, b प्लस ए कोस एक्स एंड माइनस बी साइन एक्स, ठीक है, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए प्लस बी कोस एक्स एंड ए साइन एक्स। अपॉन में आप देखेंगे क्या आ जाएगा, b प्लस ए कोस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए फिर आप कहेंगे सर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स कितना हो जाएगा, ये b प्लस ए कोस एक्स, ओके। फिर आइए अंडर रूट के अंदर, चलिए अब यहां से होल स्क्वायर ओपन कीजिए, अब क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab कोस एक्स, राइट। यहां भी क्या आएगा, यहां भी होल स्क्वायर ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। अरे वैसे ऑलरेडी यहाँ जो चिन्ह है ना, साइन जो है वो प्लस का है, पर ये माइनस जो है ना अंदर के सभी प्लस को माइनस बना देगा, माइनस 2ab कोस एक्स, ठीक है। अब ये आप कहोगे सर ये माइनस का और एक प्लस का दोनों सेम थे, कट गए। अब यहाँ आइए जरा, आप यहाँ कहोगे सर साइन एक्स कॉमन आ रहा है, चलो अब उन्होंने साइन एक्स कॉमन ले लिया। अब आप कहोगे कि सर अब ये माइनस का बी इसका मल्टीप्लाई करो, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी कोस एक्स। फिर यहां देखो ए रह गया, चलो मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर प्लस ए बी कोस एक्स अपॉन में कितना था बोलो, b प्लस ए, अब ये b प्लस ए कोस एक्स की पावर कैंसिल, यहाँ ए बी कोस एक्स कैंसिल। तो आप क्या देखेंगे कि dy अपॉन में dx इज इक्वल, यहां देखिएगा यहां क्या रहेगा, इसको ऊपर लिखूंगा मैं, चलो पहले अपने इसको लिख लेते हैं, अपने स्टेप को बेटा ध्यान से देखना आप, ये कितना है बी स्क्वायर, ये कितना है बी स्क्वायर कॉमन लिया, क्या रह गया, ठीक है। फिर ये देखो ये कितना है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये कितना है माइनस ए स्क्वायर, तो यहां से माइनस ए स्क्वायर कॉमन लो आप, क्योंकि मेरे को 1 माइनस कोस स्क्वायर बनाना है। उधर जो भी आपके पास रिमेन है उसको लिख दो ऐसे कैसा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड साइन एक्स अपॉन में बी प्लस ए कोस एक्स। फिर देखिए dy अपॉन में dx इज इक्वल, अब आप जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर जब बाहर आ जाएगा अंडर रूट से तो क्या लिखूंगा मैं इसको, साइन एक्स, अंदर बोलो क्या रह गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो रह गया। और यहां आप देखेंगे यहां माइनस कॉमन ले लीजिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, और ये साइन एक्स ऑलरेडी है ही, अपॉन में बी प्लस ए कोस एक्स। तो आप कहेंगे सर ये लो जी साइन एक्स से साइन एक्स चला गया, ये अंडर रूट वाले ने इसको अंडर रूट पे कट कर दिया, तो हो जाएगा माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी प्लस ए कोस एक्स। लो जी इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये एग्जांपल नंबर 6 का तीसरा था, बहुत अच्छा सवाल है, देखिए ध्यान से। फिर आइए आप, आपका एग्जांपल 6 हो गया, चलते हैं अब अपने आगे के प्रश्नों पर। हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 7। चलिए हम लेंगे अब एग्जांपल नंबर 7। तो एग्जांपल नंबर 7 हमें क्या, देखो क्या दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 7 में। एग्जांपल नंबर 7 का जो फर्स्ट है देखिए क्या है, y इज इक्वल tan इनवर्स कितना है बोलो, sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x। कैसे करेंगे आप इसको, y इज इक्वल tan इनवर्स, इसको आप लिखिए सबसे पहले। देखो इसमें कोई आपको, देखो अगर ये प्रतिलोम फलन है तो ऐसा मत सोचिए कि इसमें प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। हर प्रतिलोम फलन वाले क्वेश्चन के अंदर प्रतिस्थापन करना हो ऐसा आवश्यक नहीं है। कई जगहों पर आपको सरल भी करना पड़ेगा, कई जगहों पर आप श्रृंखला नियम लगा के भी कर सकते हैं। और tan x को लिखिए sin x अपॉन में cos x, राइट। नाउ y इज इक्वल कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x। अब इसको हल करना पड़ेगा, कैसे हल करेंगे देखिए आप।
ध्यान रखिए, ये 1 प्लस साइन एक्स होता है ना, इसको क्या लिखा जा सकता है देखिएगा। क्या मैं 1 को लिख सकता हूं कोस स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटा 2? मुझे आप ये बताइए। अरे इसकी वैल्यू तो एक ही होती है ना, एक कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर के बराबर होता है ना। फिर उसके बाद में साइन एक्स को क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन एक्स अपॉन में 2 इंटू कोस एक्स अपॉन में 2। तो आप कहेंगे सर ये क्या फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा कोस एक्स अपॉन में 2 प्लस साइन एक्स अपॉन में 2 होल स्क्वायर। ये 1 प्लस साइन एक्स की जगह पर ये प्रतिस्थापित कर दीजिए। और आप भली भांति जानते हैं कोस एक्स का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर, देखो यहां 2x होता तो यहां x हो जाता, जब यहां x आ गया तो यहां x बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर x बटा 2। बेटा प्लीज फॉर्मूलों को आप कंठस्थ कर लीजिए, बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए, फॉर्मूलों के बगैर काम नहीं चलेगा। चलो 1 प्लस साइन एक्स की जगह पर क्या आ गया, कोस एक्स वाई 2 प्लस साइन एक्स वाई 2 होल स्क्वायर। फिर आगे चलिए, अपॉन में कितना है, कोस स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस, थोड़ा सा देखो बेटा ध्यान देना आप, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको, इसको मैं एक बार लिखूंगा प्लस और एक बार लिखूंगा माइनस। तो प्लस वाला होगा ऊपर प्लस वाले के घात को कट कर देगा और ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स, ये आपके पास रह जाएगा ऊपर प्लस वाले की एक घात रह जाएगी, ऐसे ऊपर प्लस वाले की एक घात रह जाएगी कोस एक्स वाई 2 माइनस, अब यहां से भी कोस कॉमन ले लो, यहां से भी कोस कॉमन ले लो, अंश तथा हर में से कोस कॉमन लेने पर ये क्या रह जाएगा 1 प्लस tan एक्स वाई 2 और 1 माइनस। अब आप याद कर लीजिए कि जब भी आपके सामने लिखा आ जाए ना कि 1 प्लस tan एक्स अपॉन में 1 माइनस tan एक्स, जब भी लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ लेना कि tan a प्लस b का फॉर्मूला है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बटा 2। और अगर ऊपर माइनस नीचे प्लस हो तो या माइनस आएगा, ऊपर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस। याद कर लीजिए 1 प्लस tan एक्स अपॉन में 1 माइनस tan एक्स जब भी आएगा तो आप इसको क्या लिखेंगे, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स वाई 2। तो यहां देखिए आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स, क्या लिखूं मैं इसको, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स वाई 2। अब देखिए tan इनवर्स से tan गया, कितना आ गया, अरे ये सिर्फ मैंने इसको अभी तक हल किया है, अवकलन नहीं किया, अब अवकलन करूंगा। चलो dy अपॉन में dx क्या आ जाएगा, देखो ये y जो है ना ये था, हल किया ये बन गया, अब इसका अवकलन होगा पाई बाई 4 का 0, x का 1। तो आप कहोगे सर dy बटा dx कितना आ गया, 1 बटा 2। तो ये एग्जांपल नंबर 7 का पहला था, देख लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं आगे। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, हम लेंगे अभी, देखो एग्जाम्पल नंबर 7 का दूसरा मैंने आपको करवा दिया है, एग्जाम्पल नंबर 7 के तीसरे पर आ जाइए आप। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 का तीसरा देखिए क्या है आपके पास में, y इज इक्वल tan इनवर्स, ठीक है, और अंडर रूट में a माइनस एक्स अपॉन में a प्लस एक्स। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको ये बता चुका हूं कि जब भी 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स आ जाए तो ये ध्यान रखना आपको x की जगह पर कोस थीटा ही प्रतिस्थापित करना है। अब यहां पर देखो a माइनस एक्स आ गया तो x की जगह पर क्या करना पड़ेगा, a कोस थीटा प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, बस यानी कोस आएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर लेट, यानी माना x के स्थान पर आ गया आपके पास में a कोस थीटा, ठीक है, फिर कोस थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा, x अपॉन में a एंड थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स x अपॉन में a। चलिए क्वेश्चन में y इज इक्वल tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस a कोस थीटा अपॉन में a प्लस a कोस थीटा, अंश तथा हर दोनों में से a कॉमन आ जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा,
क्या रह जाएगा आपके पास में 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। फिर देखिए y बराबर आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स, आप इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको लिख सकते हैं आप 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या रह जाएगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कोस थीटा बाई 2। और बताओ साइन अपॉन में कोस क्या होता है, टेन थीटा बाई 2। कितना होता है, टेन थीटा बाई 2। और यह आ जाएगा y इज इक्वल थीटा बाई 2। अब पुट द वैल्यू ऑफ थीटा हियर, कोस इनवर्स x अपॉन a, ये थीटा की वैल्यू। अरे आपने ये लेट किया था ना, इससे आपने क्या किया, थीटा की वैल्यू निकाल दी, यहां वापस पुट कर दी। अब चलिए अवकलन करते हैं। dy अपॉन में dx इज इक्वल 1/2, तो देखो कांस्टेंट है। अब हम किसका करेंगे, कोस इनवर्स का। क्या होता है माइनस 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर कोस इनवर्स के अंदर गए, x अपॉन ए का हो जाएगा 1 अपॉन ए। नाउ dy अपॉन में dx इज इक्वल माइनस 1 और हो जाएगा 2a। यहां एल्शियम लिया मैंने, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो एल्शियम आया था अपॉन में ए स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए हो गया और व्युत्क्रम हो गया, कहां चला जाएगा, यहां आ जाएगा, और ये ए से ए कैंसिल। नाउ फाइनल आंसर माइनस 1 अपॉन में 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए, एक जिन विद्यार्थियों से मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि हम रोजाना आप लोगों को ये कह रहे हैं कि कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। कईयों को तो फोन कर करके कहना पड़ रहा है। जब हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप भी अपने कर्तव्य को निभाएं। जब हमने आपको कह दिया है तो आपको वो काम करना चाहिए। उस काम का क्या फायदा कि हम लोग 10 बार आपके घर कॉल करें, उसके बाद आप उस काम को करो। तो प्लीज मेरी बात को समझें आप। चलिए अब लेते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर, इसका चौथा हो रह गया अभी, एग्जाम्पल नंबर 7 का 4th नंबर देखिए। y इज इक्वल tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें भी आपको प्रतिस्थापन लगाना पड़ेगा। ठीक है, जिस प्रकार आपने 7वें के तीसरे में प्रतिस्थापन किया उसी प्रकार इसमें भी प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। प्रतिस्थापन क्या किया जाए, मैं आपको बता चुका हूं 2nd चैप्टर में कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब भी आता है तो दो ही चीजें प्रतिस्थापित होती है, टेन थीटा और एक कोट थीटा। इस सवाल को मैं टेन थीटा से करूंगा। आप यहां लिखेंगे सर माना x बराबर क्या ले लिया मैंने, टेन थीटा। y इज इक्वल टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा। नाउ y इज इक्वल टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर, बेटा क्या होता है सेक स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा। इसको सॉल्व कीजिए, टेन इनवर्स 1 अपॉन में कोस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। बेटा एलसीएम ले लीजिए, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब देखो टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा भी बता के गया हूं पिछले क्वेश्चन में, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा को लिखेंगे आप 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं तो प्लीज इन फॉर्मूलों को किसी पेज पे लिख लीजिए आप, जैसे जैसे फॉर्मूला आता रहे उनको आप अपने पेज पे लिखते जाइए। ठीक है, क्योंकि बिना फॉर्मूलों के कुछ भी संभव नहीं है। साइन अपॉन में कोस कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा थीटा अपॉन में 2, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, टेन इनवर्स x। नाउ dy अपॉन में dx इज इक्वल टेन इनवर्स का हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ आंसर dy अपॉन में dx इज इक्वल 1 अपॉन में 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास में क्या आ गया, एग्जाम्पल नंबर 7 के चौथे का आंसर आ गया। तो एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया कंप्लीट। चलिए इसी प्रकार हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 का फर्स्ट। ठीक है, देख लीजिए इसको।
एग्जाम्पल नंबर 8 के पहले में भी आपको प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 का फर्स्ट कि y इज इक्वल tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में a² माइनस 3x²। देखिए y इज इक्वल, अब सुनो इस क्वेश्चन में आपको प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। क्या, माना x की जगह पर आप tan थीटा लेंगे। देखो प्लीज आप यहां जितने भी a है ना उन सबको थोड़ी देर के लिए 1 मान लो, तो आपको ये दिखेगा 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x²। और आप जानते हैं इसके अंदर अगर x की जगह पर tan थीटा रखोगे तो ये बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan² थीटा, जो कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। आप यही तो चाहते हैं, फॉर्मूला बनना चाहिए, ठीक है, तो बनेगा। परंतु a आने की वजह से आपको अकेला tan थीटा ना रख करके a tan थीटा रखना पड़ेगा। फिर देखिए tan थीटा का मान कितना आ जाएगा, यहां से थीटा का मान निकाल लीजिए ना हाथों हाथ, साथ के साथ ही थीटा का मान निकाल लीजिए। y इज इक्वल कितना हो जाएगा tan इनवर्स, चलिए x की जगह पर a tan थीटा रखिए, ये 2 पावर थी, एक a और आ गया तो क्यूब हो गया, ये लो, ठीक है। फिर उसके बाद में a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन में ये a था, ये a² माइनस 3। लो अब आप कहोगे सर अंश तथा हर में से आप क्या करें, a क्यूब, देखो अंश में से a क्यूब कॉमन लिया, हर में से ये a² कॉमन लिया तो a क्यूब ही तो हो जाएगा, a क्यूब से a क्यूब कट गया, कितना आ जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan² थीटा। ओके, y इज इक्वल कितना हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan इनवर्स से tan गया 3 थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा कितना 3 tan इनवर्स x अपॉन में a। नाउ डिफरेंशिएट dy अपॉन dx इज इक्वल 3 tan इनवर्स का हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस x², फिर अंदर गए 1 अपॉन में a। नाउ कितना हो जाएगा 3, ये ऊपर a² आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद में, और ये पहले से 1 अपॉन a है, a से a कैंसिल। नाउ फाइनल आंसर 3a अपॉन में a² प्लस x²। तो लो जी एग्जाम्पल नंबर 8 का फर्स्ट भी हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।